नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम 3 को। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एकदम बढ़िया से आप मौज मस्ती भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं तो यार मैं आपको पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। ठीक है, मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं कि जो न्यू पैटर्न है वो 2025 में हिंदी का न्यू पैटर्न कैसा पेपर आएगा। आपके मन में ये सवाल है कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा, कैसा उसमें जो जो 20 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आते हैं वो कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उससे रिलेटेड कोई बताए यार, कुछ तो बताए, कुछ तो समझाए तो हम देखें यार। तो मैं आपके लिए वो फाइनली आज चीज़ लेके आ चुका हूँ। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आज हम उसके बारे में देखेंगे क्या है, कैसा हिंदी का न्यू पैटर्न आने वाला है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। कि देखो, जो मैं क्वेश्चन 2025 के 24 तारीख को हिंदी का पेपर है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, इस जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100%। ठीक है, तो यार वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप कहोगे यार यूट्यूब पे सबकी वीडियो देख डाली मगर किसी का नहीं समझ में आया। यार मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपको 100% आपसे 20 में 20 अगर ना मिले तो ये गारंटी कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हिंदी का पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम में ऐसा आने वाला है। इसी से ये एक तरीका से मान लो ये 2025 का जो पेपर है, मॉडल पेपर कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओनली मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ। ठीक है, ऐसे इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। बस आपको डोंट वरी, चिंता करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, और आप चाहें तो नोट भी कर लेना। ठीक है, आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लेके आया हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक इसमें से कौन नहीं है, इन चार ऑप्शन में से कौन से नहीं है शुक्ल युग के लेखक। तो देखो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल है, ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये हमारे शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, वो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो इसमें कौन लेखक है मेरे भाई, बी ऑप्शन से हो जाएगा प्रेमचंद्र जी। ठीक है, प्रेमचंद्र जी लेखक हैं। ठीक है, आप कहेंगे टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, ये मम्मी जी ने लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पूस की रात कहानी के लेखक हैं, वो कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर बी। ठीक है, प्रेमचंद्र। अब तीसरा क्वेश्चन है सिंदूर की होली के नाटककार हैं, यानी सिंदूर की होली के नाटककार कौन है भाई, तो वो आपको बताना है। इन चार ऑप्शन में से देखना है बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, वरना मैं बताऊंगा आपको। तो उसके लेखक है भाई कौन, डी, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र इसके लेखक है भाई। सिंदूर की होली के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है कि रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। ठीक है, रूस में जो 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन है भाई, तो आपको उसमें से बताना है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन सी भी गलत होगा। तो अब तो आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन डी बचा है तो वही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे राहुल सांकृत्यायन जो है वो ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्या है भाई 25, जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक भाई राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है पांचवा कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ठीक है, आपको बताना है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, कि कन्यालाल मिश्र प्रभाकर हैं, कि देवेंद्र सत्यार्थी हैं, कि जयशंकर प्रसाद। ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी है कन्यालाल मिश्र प्रभाकर हैं, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कन्यालाल मिश्र प्रभाकर हैं। क्वेश्चन 6वां है कि रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, यानी रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, यानी किस आदमी ने कहा है भाई, वो ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने कहा है। तो आपको बताना है कि
मिस्र बंधुओं ने, कि कवि प्रिया ने, कि भवानी विलास ने, कि रस विलास ने। तो हमारा जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वो मिस्र बंधुओं जी ने भाई साहब कहा है कि वो मिस्र बंधुओं एक विद्वान है, वो रीत काल को अलंकृत काल कहा है। ठीक है, तो हमारा बी जो सॉरी हमारा जो ऑप्शन ए है वो मिस्र बंधु हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय नियोग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, यानी भारतीय नियोग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, वो इन 4 ऑप्शन में से बताइए। देखो यहाँ पे जगह नहीं थी, मगर अब मैं आपके लिए 3 ऑप्शन ही लाया हूँ, 3 ऑप्शन में से ही आपको बता देना है कि कौन सा है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल जो हमारा पहला ऑप्शन है वो ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कवि प्रिया है। यहाँ पे ऐसे होगा, कवि प्रिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इज द कवि प्रिया राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो जो भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है वो कवि प्रिया नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमारे 7 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमारे कितने क्वेश्चन और रह गए वो आपको बताना है, अभी आपको मैं और बताऊंगा, चिंता ना करें। ठीक है।